इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इत्तिकाफ की नियत कर लें। नवैतु सुन्नतल इत्तिकाफ। हम ये जो कोर्स कर रहे हैं, सीख रहे हैं, इसके लिए नियत क्या करनी है? अल्लाह की इज्जत की रजा के लिए। सीख कर इस पे अमल करेंगे और इसका पैगाम दूसरों तक पहुंचाएंगे। हमने जो कल पहला सबक पढ़ा था तजवीद का, उसमें हमने कहा था कुछ ग्रुप्स हैं हुरूफ के, अगर हम उनको सही नहीं करते तो एक हरफ दूसरे हरफ से बदल जाएगा। जब एक हरफ दूसरे हरफ से बदलेगा तो ऑटोमेटिकली उसका माना भी बदल जाएगा, और जब माना बदलेगा तो नमाज भी टूट जाएगी। उसमें से हमने 3 जो ग्रुप्स हैं उनकी प्रैक्टिस की थी। पहला ग्रुप ता, पढ़े मेरे साथ, ता, हमने कहा था था जब अदा करनी है ना, दांत खोल के अदा करनी है। अगर दांत आपस में मिल गए तो सीटी की आवाज आएगी, अगर सीटी की आवाज आ गई तो वो सीन बन जाएगी, तो सीन बन गया तो माना बदल जाएगा। तो हमने कैसे अदा करना है? दांत खुले रहे, तीसरा ग्रुप था हा, एक जो हा जो ठंडी हा वाली है ना, उसकी आवाज हमने दरमियान से निकालनी है। जो दूसरी हा उसकी आवाज कहाँ से निकालनी? यहाँ से, सीने से ऊपर की तरफ है, ये जो नीचे है ये खाली जगह। अगर हमने उसकी प्रैक्टिस भी की थी अल्हम्दु, यहाँ पे अगर हमने बगैर तवज्जो से पढ़ा तो अल्हम्दु की हा की जगह हम हा पढ़ देंगे, और अगर हा पढ़ दिया तो माना बदल जाएगा। माना बदल गया तो नमाज नहीं होगी। तो हमने पूरे तवज्जो के साथ इन अल्फाज को अदा करना है। अल्हम्दुलिल्लाहि, ही में दूसरी हा आ गई, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उनकी प्रैक्टिस करने के लिए हम दूसरा सबक पढ़ते हैं पहले तजवीद का। आपको कापियां मिल गई हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, आपने मुकम्मल तवज्जो के साथ सीखना है। लिखना हो बाद में आप लिख सकते हैं, पूछ के कोई लफ्ज भी है उसके ऊपर एराब लगाना है, जबर जेर पेश हरकत लगानी है, बाद में लगा सकते। तजवीद का दूसरा जो मारूफ कायदा है ना, जो अक्सर इस्तेमाल होता है और उसको अदा करते हुए गलती होती है, वो है हुरूफ मुस्तालिया। मुस्तालिया का माना क्या होता है? किसी शय का नीचे से ऊपर की तरफ उठना। मुस्तालिया का माना किसी शय का नीचे से ऊपर की तरफ उठना। मतलब क्या है? जब हम इन हुरूफ को अदा करेंगे ना तो जुबान नीचे से ऊपर की तरफ उठेगी। हमने अगर नीचे रखेंगे तो वो बारीक पड़ा जाएगा। तो मोटा हर्फ पढ़ने के लिए, पुर हर्फ पढ़ने के लिए पहला तरीका क्या है? जुबान को ऊपर की तरफ बुलंद करना, ऊपर की तरफ। और दूसरा तरीका क्या है? मुंह भरकर आवाज निकालनी, जैसे मुंह के अंदर हवा भरी हो। ये 7 हुरूफ हैं, ये आपने याद कर लेने 7 हुरूफ। इनका फार्मूला मजमुआ क्या है? ये देखिए, हुस्सा, खुल के आवाज निकाल, खुल के। कोई एक दूसरे से आपने परेशानी महसूस नहीं करनी। हमने ये ना हो कि हमें अल्लाह के सामने परेशानी उठानी। मेन हमने ज़हन में अल्लाह ताला की ज़ात पाक को रखना है। दाएं बाएं आगे पीछे जो बैठे हैं उनकी परेशानी या उनके अपने ज़हन में नहीं रखना। पढ़े खुस्सा, ये नहीं है कि मैं आपको सिखा रहा हूँ, हो सकता है मैं भी आपसे सीख रहा हूँ। आप में से कोई अच्छी अदायगी करे तो मुझे भी उसका फायदा हो जाए।
हमने कहा ये कितने हरूफ हैं? 7 हरूफ हैं। तो पहला हर्फ क्या आ गया? पढ़े। दूसरा हर्फ क्या आ गया? आवाज खुल के है। तीसरा हर्फ क्या आ गया? ऐसे ये देखें मेरा मुंह। कितने हरूफ हो गए? 3। नंबर 4 पे क्या है? गाइन। नंबर 5 पे पढ़ रहे हैं, आवाज भी ऊपर को उठ रही है और मुंह भी भर गया, जैसे उसके बाद छठा रूप क्या है? उसके बाद 7वां हर्फ क्या है? ये रूप जो है हर हालत में हमने मोटे पढ़ने हैं, पुर करके पढ़ना है। इनको अदा करते हुए आवाज ऊपर की तरफ उठ जाएगी और मुंह भर सा जाएगा, भर कर आवाज निकलेगी। अब देखें मिसालें मैंने कुछ लिखी हैं, हम हरकत के साथ प्रैक्टिस करते हैं। खा ज़बर खा, खा ज़ेर खी, खा पेश खू, खा खी खू, खा खी खू, खा खड़ी ज़बर खा, खा खड़ी ज़ेर खी, खा उल्टा पेश खू, खा खी खू, खा खी खू, साद ज़बर सो, साद ज़ेर सी, साद पेशु, सी सु, दाद ज़बर दो, दाद ज़ेर दी, दाद पेश दू, दी दू, गाइन ज़बर गा, गाइन ज़ेर गी, गाइन पेश गु, गु, ता ज़बर तो, ता ज़ेर ती, ता पेश तू, खुली आवाज कब कभी आएगी? जब प्रैक्टिस हो जाएगी, सेट हो जाएगी। तो तू, काफ ज़बर qa, काफ ज़ेर qi, काफ पेश qu, qi, qu, ज़ा ज़बर ज़ा, ज़ा नहीं पढ़ना, ज़ा ज़बर ज़ा, ज़ा ज़ेर ज़ी, ज़ा उल्टा पेश ज़ू, ज़ी, ज़ू। कितने रूप हो गए? अब आपके सामने एक लफ्ज़ है, ये लफ्ज़ है इसको कैसे पढ़ेंगे? वलद्दॉल्लीन, तो एक तो मद भी करनी है, इसके ऊपर मद है, ये बड़ी मद है। वलद्दॉल्लीन, जब
लाम को शुरू करेंगे उसके दरमियान थोड़ा सा टाइम लगेगा, देर लगाएंगे। ये देखिए फौरन लाम नहीं पढ़ना, ये कितने रूफ? इनका हुक्म क्या है? किसी भी हालत में हो इनको कैसे पढ़ना है? मोटा करके पढ़ना है। अब आ जाए हमारे पास जो आगे ग्रुप्स हैं, ये है दाल और ये दौद। अब देखिए दाल क्या है? बारीक है, और दौद क्या है? मोटा हर्फ है। क्यों? ये हुरूफ मुस्तालिया में है। अब पढ़े दाल दौद फर्क महसूस किया? जब हम बारीक लफ्ज पढ़ते हैं ना उसमें दो चीजें होती हैं, एक ये जो होंठ हैं ये नीचे की तरफ झुक जाते हैं और आवाज जो है जुबान वो नीचे रहती है। दाल महसूस हुआ नहीं हुआ? दाल ये जो लफ्ज है अल्हम्दु। अब हम इसको ये नहीं पढ़ेंगे, अल्हम्दु नहीं पढ़ेंगे, दू। अगर दू पढ़ा तो क्या हो जाएगा? ये दौद बन जाएगा, लफ्ज बदल जाएगा। अल्हम्दु अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये भी मोटी पढ़नी है। रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमने से जब हमने ये पढ़ा है ना, बाज लोगों ने इस लफ्ज पे तवज्जो नहीं दी। ये जो लफ्ज है हा का, अगर बगैर तवज्जो से पढ़ा तो हा सही अदा नहीं होगी। तवज्जो के साथ अल्हम्दु अल्हम्दु बहुत की प्रैक्टिस हो गई है। वलद्दॉल्लीन अगला ग्रुप है दाल और जा। हम में से जो गलती होती है अक्सर वो इस जाल पे होती है, जा में नहीं होती। जा में सारे ऐसे सीटी की आवाज निकालते हैं। यहाँ पे क्या होता है, हम दाल को जा बना देते हैं। जिस तरह था और सीन है ना, था हमने क्या कहा था? दांत खोल के अदा करने। इसी तरह दाल जो है वो भी दांत खोल के अदा करना। अगर दांत बंद हुए, बंद होने की वजह से वो दाल जा बन जाएगा। अपने दाल दांत तो मिलानी नहीं, जाल नहीं कहना, जाल जबरदस्त, जाल जेर दी, जाल पेश रू, आगे पढ़े जा जी जू। फर्क है नहीं है? अब मैं पढ़ता हूँ जो गलती होती है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। इसमें पहला ग्रुप हो गया ता तो, ता सीन, हा हा,
दाल तोद दाल ज़ा। ये हो गए। कल अगले जो ग्रुप्स रहेंगे उनकी प्रैक्टिस होगी। आपने ये मजमुआ याद कर लेना। खुस्सा ज़ातिन क़िज़ खुस्सा ज़ातिन क़िज़। अब है अरबी ग्रामर। अरबी ग्रामर में हमने कल जो पहला टॉपिक पढ़ा था वो क्या है? अस्माए इशारा। अस्माए इशारा में जो पढ़ा था हमने इशारा लिल करीब, पास और नजदीक के लिए। इंग्लिश में क्या वर्ड यूज होते हैं वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, दिस और दीज। और अरबी में क्या इस्तेमाल होते हैं? मेल के लिए अलग है और फीमेल के लिए अलग है। मेल अगर सिंगल हो तो क्या बोलते हैं? हादा। अगर दो हो तो हादानी। और अगर तीन या तीन से ज्यादा जितने भी हाउलाई। फीमेल अगर सिंगल हो तो हादिही। और अगर दो हो तो हादानी। और अगर तीन या तीन से ज्यादा हो तो हाउलाई। अब ये हमारे पास एक लफ्ज है, ये लफ्ज है तालिबुन। इसमें हम देखना ये फीमेल है ये मेल है। हमने कहा था फीमेल की अलामत क्या होती है? आखिर में गोलता होगी, गोलता होगी। इसमें गोलता है नहीं है। तो जब गोलता नहीं है तो ये क्या है? मेल है, यानी मुज़क्कर है। क्या है? मुज़क्कर है। अब अगर हमने कहना है एक तालिब इल्म, एक स्टूडेंट, वन स्टूडेंट, तो अरबी क्या बनाएंगे? हादा तालिबुन, हादा तालिबुन। और अगर दो बनाने हो, ये दो स्टूडेंट हैं, हादानी तालिबान। और अगर ज्यादा बनाने हो तो अगर आपसे कोई पूछता है ये कौन लोग हैं तो आप क्या कहेंगे? बस एक याद रखना है, जब आपने अरबी लैंग्वेज बोलनी है ना उसमें मत नहीं करनी। उसमें ये नहीं कहना हाउलाई तुल्लाबुन। वो जो सवाल करने वाला होगा वो कहेगा ठीक है ठीक है। वहां पे क्या बोलना है? हाउलाई तुल्लाबुन, हाउलाई तुल्लाब। वहां पे तलफ्फुज नहीं करना। तलफ्फुज कहाँ पे करना है? कुरान पाक की तिलावत करते हुए, कुरान पाक को पढ़ते हुए। आज हम पढ़ते हैं अस्माए इशारा लिल बाईद। अस्माए इशारा लिल बाईद। इसमें भी वही तकसीम होगी, मेल के लिए अलग और फीमेल के लिए अलग, वाहिद के लिए अलग, तस्निया और जमा के लिए अलग अलग वर्ड इस्तेमाल होंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं मुज़क्कर और यहाँ पे मुअन्नस। मुज़क्कर का माना क्या होता है? मेल। और मुअन्नस का माना क्या होता है? फीमेल। यहाँ पे हम लिख लेते हैं वाहिद, तस्निया, जमा। वाहिद के लिए आएगा ज़ालिका। क्या लफ्ज आएगा? ज़ालिका। ज़ालिका माना क्या होगा? वो। अब आप पढ़े सूरह बकरा की पहली आयत, अलिफ लाम मीम। अगली आयत में ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, ज़ालिकल किताबु। ज़ालिकल किताबु, ज़ालिकल किताबु, ज़ालिकल किताबु। अब आपको इस पूरे लफ्ज का तर्जुमा आता है। किताब का माना किताब, ज़ाली का माना वो, तो क्या हो गया? ज़ालिकल किताबु का माना क्या हो गया? ये जब आप 17 पढ़ेंगे ना आपको बहुत से अल्फाज के माने आ जाएंगे। तस्निया में क्या आ जाएगा? ज़ानिका, ज़ानिका, ज़ानिका। अगर हमने यही कहना हो वो दो किताबें तो क्या कहेंगे? ज़ानिका किताबानी, ज़ानिका किताबानी। और ये भी
ज़ालिकल किताबानी। इसके बाद क्या है जमा के लिए? उलाइका। आप वही सूरह बकरा पढ़े, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। तो उलाइका का माना क्या होगा? वो का मतलब क्या है? इनका जिक्र पहले हो चुका है। अल्लाह ताला ने उनकी तरफ इशारा करते हुए, उनका बयान करते हुए फरमाया कि वो जो लोग हैं ना, वही हिदायत पर हैं, वही हिदायत पर है। मुअन्नस के लिए क्या आएगा? तिलका। तिलका, हाँ सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। तीसरा पारा पढ़े, पहली आयत, तिलका रुसुलु। तिलका रुसुलु तो क्या मतलब हुआ? वो रसूल, वो रसूल। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे ये तो हमने किसके लिए पढ़ा है? मुअन्नस के लिए। तो रसूल क्या हुए? मुज़क्कर हुए। अरबी के अंदर बाज़ औक़ात इंसान की जो जात है उसको देखते हुए मेल और फीमेल कंसीडर किया जाता है, और बाज़ औक़ात अल्फाज को देखते हुए कि वो जो लफ्ज है अरबी के अंदर वो बतौर मुअन्नस इस्तेमाल होता है या बतौर मुज़क्कर, यानी सेंटेंस के तौर पे। सेंटेंस के तौर पे तो जो रुसूल का लफ्ज है ना, ये बतौर मुअन्नस इस्तेमाल होता है सेंटेंस में, जात के एतबार से नहीं है। तो अरबी के अंदर ये जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, बाज़ औक़ात जात का एतबार किया जाता है और बाज़ औक़ात उस लफ्ज का एतबार किया जाता है। तो तिलका रुसूल में क्या है? वो रसूल इज़ाम, वो रसूल करीम, सारे के सारे। फद्दलना बादहुम अला बाद, उनमें से हमने बाज को बाज पर फजीलत। तस्वीर क्या आ जाएगा? तानिका। तानिका। अगर यही आपने कहना हो कि किताबान, दो किताबें, इसके साथ ये लगा दें तानिका किताबान। अगर दो औरतें कहना हो, दो औरतें, औरत को अरबी में कहते हैं इम्राअतुन। क्या कहते हैं? इम्राअतुन, औरत। अगर हमने कहना हो दो औरतें, तानिका तानिका इम्राअतानी। तानिका इम्राअतानी। जमा क्या आ जाएगा? जमा से ले उलाइका। उलाइका। अब दोहरा ले, इसमें इशारा लिल बाईद, दूर के लिए। मेल हो अगर सिंगल हो तो तालिका, और अगर दो हो तो तानिका, जमा हो तो उलाइका। फीमेल अगर सिंगल हो तो तिलका, और अगर दो हो तो तानिका, और अगर तीन या तीन से जायद हो तो उलाइका। ये क्या हो गया? अस्माए इशारा लिल बाईद। कल हम इंशाअल्लाह ताला ये पढ़ेंगे कि ये जो अलिफ नून है इसका क्या फायदा है। कुरान पाक में कोई लाइन ऐसी नहीं होगी तकरीबन जिसके अंदर वो नून या अलिफ नून का इस्तेमाल ना हो। जब अलिफ नून और वो नून का माना आपको आ गया तो आपको कुरान पाक की हर आयत में, हर सतर में तकरीबन कुछ ना कुछ मानी क्या होंगे मालूम हो। वो कल हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आगे है फिक़ह, शरई मसाइल। शरई मसाइल, शरई मसाइल में हमने पढ़ा था जो चीजें नापाक हैं। अब पढ़ना हमने कि नापाक चीज अगर लग गई है तो पाक कैसे करें, पाक करने का तरीका क्या। सबसे पहले तो ये भी हम पढ़ते हैं कि पाक किन किन चीजों से की जाती है। कोई चीज अगर कोई शय नापाक हो गई है तो किन किन चीजों से पाक की जाएगी। एक होता है पानी, एक तरीका होता है रगड़ना, किसी भी शय के साथ ऐसे रगड़ा आपने, या टायर है जैसे गाड़ी का, जमीन के साथ रगड़ खा रहा है, रगड़ना। इसी तरह पूंछ लेना यानी साफ कर लेना, ठीक। इसी तरह जलाना, जलाना। इसी तरह खुश्क हो जाना, खुश्क हो जाना। यानी कितनी चीजों से कोई भी नापाक शय पाक हो सकती है?
पानी से, कोई शय रगड़ने से, कोई शय पूंछ लेने से, किसी शय के जलाने से या खुश्क हो जाने से। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये शय सिर्फ पानी से पाक होगी, बाकियों से पाक नहीं होगी? सिंपल सा फार्मूला है कि अगर वो शय ऐसी है जिसके अंदर निजासत जज़ब नहीं होती, मसलन ये चीज है पेंसिल, इसके ऊपर अगर कोई निजासत नापाकी गिरे जज़ब होगी? यानी अंदर तक जाएगी? नहीं जाएगी, ऊपर तक रहेगी। अब ये जो चीज है इसको आप जला सकते हैं? जलाएंगे तो ये तो खत्म हो जाएगी। तो इसके ऊपर कितने तरीकों से आप इसको पाक कर सकते हैं? पानी से, रगड़ने से, ठीक है, पूंछ लेने से यानी साफ कर लेने से, और क्या है, खुश्क हो जाने से। खुश्क हो जाने से, लेकिन अगर खुश्क हो जाने से वहां पे निजासत लगी रहेगी, तो लिहाजा इसको क्या करना है, साफ कर लेना है, या पानी से या रगड़ने से या पूंछ लेने से। लेकिन एक बात ख्याल में रखनी है कि जो भी शय आपने पाक करनी है ना, पाक करने के बाद उसके ऊपर नापाकी का असर ना नजर आए। असर कैसे नजर आएगा? या तो निशान नजर आएगा या स्मेल आएगी। अगर दोनों में से एक भी चीज पाई गई तो वो शय पाक नहीं होगी। ये तो है तरीके, लेकिन आज के दौर में क्योंकि पानी वाफर मिकदार में मौजूद होता है, तो हमें हर शय किससे पाक करनी चाहिए? पानी से पाक करनी चाहिए। इसी तरह पानी की जगह वो चीजें जो पानी की तरह बहती हैं, कोई केमिकल चीज होगी जो पानी की तरह साफ करने की चीजों को इस्तेमाल होती हैं, अगर वो बहती हैं पानी की तरह, ऐसा केमिकल है कि उसको अगर आप उंडेलें तो पानी की तरह नीचे गिर जाए, अगर उस केमिकल से भी आप कोई चीज पाक और साफ करते हैं तो वो उसी तरह पाक और साफ हो जाएगी जिस तरह कोई शय पानी से पाक और साफ होती है। ये कौन सी चीजें थी जिनके अंदर नजासत जज़ब नहीं होती? जज़ब, मेरे पास मोबाइल है, ये मोबाइल पड़ा है, अगर इस मोबाइल के ऊपर कोई नापाक शय गिर जाए, अब कौन बताएगा कैसे वो पाक होगी? साफ करने से, अगर अच्छी तरह साफ हो जाती है, रगड़ने से, ऐसे किसी शय के साथ, ठीक, खुश्क हो जाने से, ठीक। लेकिन खुश्क हो जाने में सिर्फ वो चीजें शुमार में आएंगी जो पाक होंगी खुश्की की वजह से, खुश्क हो जाने की वजह से, सूख जाने की वजह से, जो जमीनी है, जमीन या जमीन के साथ बिल्कुल जुड़ी हुई चीज, इसके अलावा कोई भी शय खुश्क होने से पाक नहीं होगी। खुश्क होने से कौन सी चीजें पाक होगी? जमीन और जमीन के साथ जो जुड़ी हुई। मिसाल के तौर पर ये जमीन है और ये दीवार जो है जमीन के साथ जुड़ी हुई है, नहीं जुड़ी हुई? जुड़ी हुई है। अगर इसके ऊपर कोई नापाकी लगती है और ये धूप से खुश्क हो जाती है या हवा से खुश्क हो जाती है, खुश्क होने के बाद नापाकी का कोई असर भी नजर नहीं आ रहा, स्मेल भी नजर नहीं आ रही, तो ये दीवार क्या हो जाएगी? पाक हो जाएगी। क्यों? जमीन के साथ बिल्कुल जुड़ी हुई है। इसी तरह वो पत्थर जो जमीन के साथ जुड़ा हुआ है वो भी क्या हो जाएगा? खुश्क हो जाने से पाक हो जाएगी। एक कायदा ज़हन में बिठा लें, खुश्क हो जाने से कौन सी चीजें पाक होंगी? जमीन और जमीन के साथ जितनी भी चीजें जुड़ी हुई हैं वो खुश्क हो जाने से पाक हो जाएंगी। इसके अलावा कोई, मसला मेरा कपड़ा है, अगर इसके ऊपर नापाकी लगती है, धूप में पड़े रहने से ये खुश्क हो जाता है, तो ये पाक नहीं होगा जब तक इसको धोया ना जाए, जब तक इसको धोया ना जाए। अब वो चीजें आ गई, हमने दो किस्में की। एक वो चीजें जो अपने अंदर नजासत को जज़ब नहीं करती, पानी से भी पाक हो जाएंगी, साफ करने से भी पाक हो जाएंगी, रगड़ने से भी पाक हो जाएंगी, जमीनी चीजें हैं तो वो खुश्क हो जाने से भी पाक हो जाएगी। एक मिसाल आपके सामने, रोटी वाला तवा, ठीक है, उसके ऊपर नापाकी लग गई, अब आपने उसको आग के ऊपर रखा, आग ने उसको सही जलाया, जो चीज ऊपर थी वो बिल्कुल उसने सुखा दी, जलाकर खत्म कर दी, उसकी ना स्मेल आ रही है ना कोई असर है, वो तवा पाक हो जाएगा या नहीं? तवा क्या हो जाएगा? पाक हो जाएगा, क्योंकि आग ने उसको जलाया। हमने क्या कहा था? जलाने से भी। लेकिन आज के दौर में हम बार बार कह रहे हैं वाफर मिकदार में पानी मौजूद होता है, पानी ही से चीज होनी चाहिए। ये मसला कब पेश आएगा? आपने ऐसे तवे पे रोटी बनाई, जो नजासत थी आपको पता नहीं चला, आग पे वो पकती रही, उसके बाद वो साफ हो गया, साफ हो जाने की वजह से स्मेल भी नहीं आई, निशान भी रहा, आपको पता नहीं चला, आपने रोटी बना ली, रोटी बनाने के बाद आपने खा ली, बाद में पता चला
ये उस सूरत हाल में मसला है। अब आप पूछेंगे मुफ्ती साहब से, किसी आलिम से, कि वो रोटी जो थी पाक थी या नापाक थी, तो आलिम आपको क्या मसला बताएगा कि अगर तो सही तरह जलाने के बाद तवा खुश्क हो गया था, आग ने खुश्क कर दिया था, उसके बाद रोटी बनाई है तो रोटी क्या हो गई? पाक हो गई। अगर तरी रह गई थी, उसके ऊपर रोटी बनाई तो रोटी क्या होगी? नापाक होगी। ये माना उस टाइम मसला दरपेश आता है। उससे पहले पानी बहुत ज्यादा मिकदार में, हर शय पानी से साफ होनी चाहिए, धोनी चाहिए। अब है वो चीजें जिनके अंदर नजासत अंदर तक चली जाती है, कपड़ा हो गया, कालीन वगैरह हो गए, या कोई भी शय जिनके अंदर नजासत चली जाती है, उनको सिर्फ साफ करेंगे ना, वो पानी से करेंगे, पानी से, या पानी की तरह कोई केमिकल हो उससे, उसके अलावा वो किसी शय से पाक नहीं होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि जिसके अंदर नजासत चली जाए, जैसे कपड़ा वगैरह है, उसको जब हम पाक करेंगे 3 बार धोना लाजमी है, या 1 बार धोने से ही नजासत जो नापाकी है वो दूर हो जाएगी? उसमें फर्क करेंगे। जो शय कपड़े के ऊपर लगी है, अगर वो गाढ़ी है, पतली नहीं है, गाढ़ी होगी तो ऊपर ही रहेगी ना, अंदर तक तो वो जाएगी नहीं, ठीक है, उसके लिए 3 बार धोना लाजमी नहीं, उसको इतना अच्छी तरह धोएं कि उसका असर खत्म हो जाए। असर क्या हो जाए? खत्म हो जाए, बिल्कुल आपको लगे कि अब ये पाक हो गया, अब इसके ऊपर कोई नजासत, कोई नापाकी नहीं है। लेकिन अगर नजासत पतली है, जैसे पेशाब वगैरह, ठीक हो गया, यूरिन वगैरह, वो लग गया कपड़े के ऊपर, अब ये पतली है या गाढ़ी है? पतली है, कपड़े के अंदर चली जाएगी। ये जो चीज है ना, अब इसको धोने के लिए आपका तरीका देखा जाएगा। अगर तो आपका तरीका ये है कि आपने टूटी खुली रखी हुई है, उसके नीचे कपड़ा किया हुआ है, कपड़ा बाहर निकाल नहीं रहे और ना ही ऊपर से टूटी बंद कर रहे हैं, कपड़ा नीचे ये आप धोते जा रहे हैं, तो इस सूरत हाल में 3 बार धोना लाजमी नहीं है। उतनी देर धोते रहें जितनी देर में आपको यकीन सा हो जाए, मुकम्मल यकीन नहीं, यकीन सा हो जाए कि अब ये चीज पाक हो गई है, कोई भी शायद नजर नहीं आ रही, तो फिर 1 बार धो लेने से ही मुसलसल वो चीज क्या हो जाएगी? पाक हो जाएगी। लेकिन अगर आपका तरीका ये है कि आप टूटी के नीचे करते हैं, फिर बाहर निकालते हैं, फिर नीचे करते हैं, फिर बाहर निकालते हैं, या टूटी बंद करते हैं, तो इस सूरत हाल में आपको कितनी बार धोना होगा? 3 बार धोना होगा। अब सवाल है कि अगर 3 बार धो लिया, उसके बाद भी नापाकी रही, तो फिर क्या होगा? तो 3 बार से ज्यादा कर ली, आपने 7 बार धोया, 8 बार धोया, फिर भी नापाकी रही, अब क्या होगा? ऊपर निशान बाकी है, जैसे कोई चिकनाई वाली चीज हो, तो अगर आपने अच्छी तरह धो लिया है, अगर जो उसका निशान बाकी भी रह जाए, चिकनाई वाली शय भी हो, तो वो चीज क्या हो जाएगी? पाक हो जाएगी। लेकिन मैंने ऊपर भी लिखा है, यहाँ भी बता रहा हूँ, आज के दौर में बड़ी जदीद चीजें आ गई हैं, हर किस्म का केमिकल मिल जाता है जो निशान को खत्म कर देता है। तो हमें हत्तल मकदूर जितनी चीजें हम इस्तेमाल कर सकते हैं ना उस शय को खत्म करने के लिए, वो सारी चीजें क्या करनी चाहिए? इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर ताकत में अगर हम खरीद सकते हैं, अगर नहीं खरीद सकते तो धोने के बाद आपने मुकम्मल तौर पे धो लिया, असर रह गया है तो वो चीज आपकी, वो कपड़ा आपका क्या हो जाएगा? पाक हो जाएगा। उसको दोबारा आपको धोने की जरूरत नहीं है, या चेंज करने की जरूरत नहीं है। अच्छा,